मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है। यह सेल प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का समाधान करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों ब्रिटेन और बर्मिंघम दौरे से लौटने के बाद प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय में अलग से सेल गठन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये आदेश किए हैं। और उत्तराखंड के बाहर देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए उनकी जो सहूलियत देने के लिए, उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, उनको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उत्तराखंड प्रवासी सेल का गठन किया है और उसमें कई सीनियर अधिकारियों को भी रखा है ताकि ज़रूरत पर वो सेल इनकी सहायता कर सके अगर कोई ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, इनका उपयोग राज्य के हित में कैसे किया जा सकता है उसके लिए भी यह सेल काम करेगी और उसके जो अनुभव कहें या राज्य के विकास में उनका योगदान किस तरीके से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी P20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुई। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सहित अन्य राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आयोजन का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसद है, जो पिछले महीने दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देश के आदर्श वाक्य के अनुरूप है। प्रदेश के कृषि मंत्री और पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा प्रभारी गणेश जोशी ने पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत क्षेत्र की जनता का आभार जताया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 1 लाख से अधिक लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंचे और पिथौरागढ़ की जनसभा को ऐतिहासिक बनाया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के दौरे से जहाँ मानस खंड के धार्मिक पर्यटन में बल मिलेगा, वहीं उत्तराखंड के अन्य पर्यटक स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। जो लोग कहते हैं कि मोदी मैजिक समाप्त हो गया, दिख गया होगा कि मोदी का मैजिक बरकरार है, आगे भी रहेगा। ये मोदी मैजिक का ही कमाल है कि 1 लाख से अधिक लोग, क्योंकि जब मैं वहाँ 3 तारीख से वहाँ पर था और मीडिया के मित्र मेरे से पूछते थे, मैं उनसे कहता था कि ये रैली, वो कहते था इस बार चुनाव है नहीं तो लोग तो चुनाव के समय में आते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि ये रैली पुराने सारे इतिहास तोड़ने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो बताया गया कि 40,000 से ज़्यादा आदमी वहाँ पर नहीं होता था। और इस बार ये स्थिति थी कि 7 किलोमीटर पर जहाँ से मोदी जी आए, दोनों तरफ लोग भरे हुए थे और जितने व्यक्ति स्टेडियम के बाहर थे उतने सड़कों पर थे। और जो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि 1 लाख से अधिक लोग वहाँ पहुँचे मोदी जी को सुनने के लिए और उन्होंने सीधा सीधा वहाँ की जनता से अपने आप को जोड़ा है। जिस प्रकार बद्री केदार जब मोदी जी आए थे, जो मोदी जी के आने से उसका प्रचार हुआ है, आज 48 लाख से अधिक टूरिस्ट बद्री केदार आ चुके हैं। नरेंद्रनगर विधानसभा के नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला में पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने नरेंद्रनगर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रतिभाग किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनीष खंडूरी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भी एक उम्मीदवार के रूप में गढ़वाल संसदीय सीट पर पिछले 5 वर्षों से लगातार जनता के सुख दुख में साथ खड़ा हूं और जनता के मुद्दों को सड़कों पर उठाने का लगातार काम कर रहा हूं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो देवप्रयाग जिला की कांग्रेस कमेटी, उनके जिला अध्यक्ष उत्तम असवाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में सारे कांग्रेस के जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं, फ्रंटल्स के जो अध्यक्ष हैं हमारे PCC जी वीरेंद्र किंडारी जी और व्यास जी, उनको भी धन्यवाद दूंगा। ये बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई जिसमें कि हमारा मीटिंग का जो लक्ष्य था वो कुछ पदाधिकारी और कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाना है, पब्लिक मीटिंग नहीं थी। इसमें हम ये चाह रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तहत हम किस तरह की तैयारी करें और ये मीटिंग जो हुई है वो सिर्फ कार्यकर्ताओं और ज़मीन से जुड़े हुए नेता और पदाधिकारियों के फीडबैक, उनके क्या सुझाव हैं, उनको लेने के लिए हुई थी, मात्र इसलिए हुई थी। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आखिरी दिन है मेरे गढ़वाल लोकसभा के टूर का, जिसमें कि हमने हर एक ज़िला से इसी तरह के मीटिंग्स किए हैं। पौड़ी में किए, श्रीनगर में किए, चमोली, रुद्रप्रयाग और अब टिहरी साइड कर रहे हैं।
मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत लोगों के सुझाव आए और 2-3 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं कि जनता के पास, जनता में आक्रोश जो है वो बहुत परम सीमा पे है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जो मुद्दे हैं, या आप अंकिता भंडारी जी का ले लीजिए, अग्निवीर का ले लीजिए, इसमें ज़्यादा मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि सारे मुद्दे हैं और बहुत गहरे मुद्दे हैं, इसमें बहुत गहराई से बात करनी पड़ेगी। भू कानून का ले लीजिए, तो जनता में बहुत एक तरह से निराशा भी है, आक्रोश भी है। आज जो संगठनात्मक जिला है देवप्रयाग, उसके नरेंद्र नगर विधानसभा में पूर्व कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी मनीष खंडूरी जी द्वारा यहाँ पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन को यहाँ पर उसमें प्रतिभाग किया गया, उसको आहूत किया गया था, और जिसमें कि सभी कार्यकर्ताओं के जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसको कैसे जीता जाए उस पर सब लोगों के सुझाव लिए गए और भविष्य की रणनीति पर एक सकारात्मक चर्चा यहाँ पर आज हुई। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ बैठक के रूप में, उसमें कांग्रेस के हमारे फ्रंटल के और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में सारे कार्यकर्ता और ब्लॉक अध्यक्षगण यहाँ पर उपस्थित हुए थे और माननीय मनीष खंडूरी जी ने इस कार्यक्रम को जो है लीड किया और उनसे और जो हमारे अध्यक्षगण है और कार्यकर्तागण आपस में कांग्रेस की मजबूती के इंटरेक्शन पर विचार विमर्श हुआ और बहुत सारे जो इशू हैं उन पर बातचीत हुई, संगठन की तरफ भी और वर्तमान जो है पॉलिटिक्स के उसमें भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों पर भी चर्चा हुई। उनके द्वारा जो है जिस तरह से देश और प्रदेश को चला जा रहा है उस पर भी बात हुई और किस तरह से जो है कांग्रेस का संगठन इन सब चीज़ों को लेकर के। प्रतापनगर हेरिटेज रन 2023 का आयोजन किया गया। इस हेरिटेज रन में तहसील प्रतापनगर के विभिन्न गांवों के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने प्रतिभाग किया। हेरिटेज रन का आयोजन 4 वर्गों में किया गया, जिसमें कक्षा 11 और उससे ऊपर की कक्षाओं और आयु के सभी पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उधर कक्षा 10 और इससे नीचे की कक्षाओं और आयु के छात्र छात्राओं के पुरुष और महिला वर्ग के लिए भी अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के फैशन और लाइफस्टाइल प्रदर्शनी फ्लो बाजार 2023 के 7वें संस्करण की घोषणा की गई। फ्लो उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा मल्ल ने बताया कि भोजन कला, संस्कृति और खरीदारी का वार्षिक आयोजन फ्लो बाजार 15 और 16 अक्टूबर को राजपुर रोड स्थित होटल अकेता में आयोजित होने वाला है। 2 दिनों तक चलने वाली यह प्रदर्शनी सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम 9:30 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इस साल के फ्लो बाजार में देश भर के कारीगर और प्रदर्शक शामिल होंगे, जो उत्पादों और कलात्मक कृतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे।